हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी वैल्यू मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो मेथड है उसके बारे में, और ये एग्जामिनर आपसे MSc 203 के एग्जाम में पूछेगा। और ये 12 मार्क्स का एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जो आपको सॉल्व नहीं करना, कुछ भी आपको बस लिख के आने हैं, जो इसमें हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P-value is the probability of offending a test statistics at least as extreme as the one observed, assuming that the null hypothesis is true। मतलब सबसे पहले इसका बेसिस क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होता है। इसको बेस मान के पी वैल्यू मेथड को फॉलो करते हैं। प्रोसीजर क्या है पी वैल्यू मेथड का? सबसे पहले कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक्स बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा। सबसे पहले हम टेस्ट स्टैटिक्स करेंगे सैंपल डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट। फिर determine the p-value associated with the calculated test static using the relevant probability distribution। probability distribution का यूज करके, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का यूज करके हम एक डिटरमाइन करेंगे पी वैल्यू। फिर थर्ड पॉइंट, कंपेयर द पी वैल्यू विद द सिग्निफिकेंट लेवल ए। अब हम क्या करेंगे, लेवल ए के साथ जो हमने पी वैल्यू ड्राइव किया उसको चेक करेंगे कि अगर पी वैल्यू जो है वो ए से कम है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ए जीरो, अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट। दिस इंडिकेट इनसफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट एच। तो आपको जो ये है प्रोसीजर ऑफ पी वैल्यू मेथड, ये तीन, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम में, तभी आपको प्रोसीजर ऑफ पी वैल्यू मेथड के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसके नंबर्स मिलेंगे। फिर इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन आप अगर चाहो एग्जाम में लिख सकते हो, अगर चाहो तो एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, लेकिन प्रोसीजर और मीनिंग आपको एकदम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इंटरप्रिटेशन में देखते हैं हम, ए सैंपल पी वैल्यू सजेस्ट दैट ऑब्जर्व डेटा इज अनलाइकली अंडर द assumption ऑफ एच जीरो लीडिंग टू इट्स रिजेक्शन। मतलब रिजेक्शन क्यों होता है, क्योंकि एच जीरो से कम होता है और 0.5 से भी। ए लार्ज पी वैल्यू इंडिकेटेड दैट द डेटा इज कंसिस्टेंट विद एच जीरो एंड thus एच जीरो इज नॉट रिजेक्टेड, यानी कि एक्सेप्टेड। एडवांटेज ऑफ पी वैल्यू मेथड, पी वैल्यू मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं और आपको ये एग्जाम में लिख के आना है। इट प्रोवाइड ए प्रीसियस मेजर्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एच ओ। मतलब कि प्रीसीजर मेजर ऑफ एविडेंस, ये हमें एविडेंस देता है। इट डज नॉट रिक्वायर अ फिक्स क्रिटिकल वैल्यू बिफोर हैड, इंस्टेड इट यूज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये कोई फिक्स पहले से चीज़ों को नहीं फॉलो करता है, ये जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, रियल प्रोबेबिलिटी है सिचुएशन के हिसाब से, उसको फॉलो करता है। In a summary, the p-value method helps determine the strength of evidence in favor of or against the null hypothesis based on the observed data। यानी कि ये स्ट्रेंथ जो है, एविडेंस का स्ट्रेंथ जो हमें पी वैल्यू मेथड बताता है कि हमें किस तरीके से, ये अगर हम पी वैल्यू मेथड को फॉलो करें तो हमें फायदा होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑन पॉपुलेशन मीन। ये हमारा अलग से एक टॉपिक है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, पी वैल्यू मेथड का मतलब, उसका प्रोसीजर और एडवांटेज। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपको ये पी वैल्यू मेथड का अच्छे से प्रिपेयर करना। सबसे पहले मीनिंग आप रिवाइज करना, फिर उसके बाद प्रोसीजर रिवाइज करना, तीन जो हमने प्रोसीजर देखे और एडवांटेज, ये तीन पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो पी वैल्यू मेथड में तो आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि ये थियोरटिकल क्वेश्चन है, इनमें आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MSc 203 का पूरा प्लेलिस्ट देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इग्नू के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अगर हम आपके लिए और किसी सब्जेक्ट या और कोई इक्वेशंस या क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।